यह कथा ज्ञान, विवेक और व्यावहारिक समझ के महत्व को उजागर करती है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। इनमें से 3 मित्र अत्यधिक विद्वान थे। वे शास्त्रों और विद्याओं में निपुण थे, परंतु जीवन के व्यवहारिक पक्ष को समझने की उनमें कमी थी। चौथा मित्र न तो पढ़ा लिखा था और न ही किसी विद्या में पारंगत था, लेकिन उसमें गहरी समझदारी और विवेक था। एक दिन चारों मित्रों ने निर्णय किया कि वे अपनी विद्या का उपयोग करके दूर के राज्य में जाकर धन अर्जित करेंगे। इस उद्देश्य से वे यात्रा पर निकले। एक नगर को पार करते करते अंधेरा हो गया। उस दिन सभी मित्र वहीं ठहरे। दूसरे दिन उन्हें जंगल को पार करते हुए जाना था। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक शेर का कंकाल देखा। 3 विद्वानों के मन में तुरंत अपनी विद्या का प्रदर्शन करने की इच्छा जाग उठी। पहले विद्वान ने उत्साह से कहा, हमारे पास एक अनोखा अवसर है अपनी शक्ति दिखाने का। मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़कर शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूं। दूसरे विद्वान ने जोश में कहा, जब कंकाल तैयार हो जाएगा तब मैं उसमें मांस और खून भर दूंगा। तीसरा विद्वान गर्व से बोला, तब मैं अपनी विद्या से उसमें प्राण डालकर इसे जीवित कर दूंगा। चौथे मित्र ने उनकी बातें सुनी और घबरा गया। उसने गंभीर होकर कहा, मित्रों, आप जो करने जा रहे हैं वह बहुत खतरनाक हो सकता है। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है। यदि शेर जीवित हुआ तो वह हमें मारकर खा सकता है। परंतु तीनों विद्वानों ने उसकी चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें अपनी विद्या पर अहंकार था। पहले विद्वान ने मंत्र पढ़कर हड्डियों को जोड़ दिया, जिससे शेर का कंकाल बन गया। दूसरे विद्वान ने अपनी विद्या से उसमें मांस और खून भर दिया, जिससे शेर का शरीर पूरा हो गया। अब तीसरा विद्वान मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गया। चौथा मित्र स्थिति की गंभीरता समझ गया था। उसने बिना देर किए पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने का निर्णय लिया। तीसरे विद्वान ने मंत्र पढ़ा और शेर में प्राण डाल दिए। शेर सचमुच जीवित हो उठा। जैसे ही शेर ने अपनी आंखें खोलीं, वह भूख से व्याकुल हो गया। अगले ही पल वह दहाड़ते हुए तीनों विद्वानों पर टूट पड़ा। विद्या के अभिमान में डूबे वे तीनों मित्र अपनी जान बचाने का कोई उपाय नहीं कर सके। शेर ने कुछ ही समय में उन्हें मारकर खा लिया। चौथा मित्र पेड़ पर सुरक्षित बैठा रहा। उसने अपनी विवेकशीलता से अपनी जान बचा ली। शेर के वहां से जाने के बाद वह पेड़ से नीचे उतरा और गांव लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहला यह कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जीवन में विवेक और व्यावहारिक समझ भी अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात यह कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य घातक हो सकता है। तीसरी और महत्वपूर्ण, अहंकार कभी भी विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए अपने विद्या का सही उपयोग करें।